गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करते हैं आपके इंग्लिश लिटरेचर की स्टडी की। और आप चाहें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप एकेडमिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पर मेरा जो मानना है सिलेबी को लेके सीधा सिलेबस की बात करना, उससे पहले आप ये जानते हो कि जिस भी सब्जेक्ट की स्टडी है उसका बेसिक होना बहुत ज़रूरी है। और हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर को बेसिकली कैसे पढ़े। तो आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू स्टडी इंग्लिश लिटरेचर बेसिकली। हाउ टू स्टडी, हम इंग्लिश लिटरेचर को बेसिक रूप में कैसे पढ़ें, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो ये देखिए, जब हम लैंग्वेज को पढ़ते हैं और जब लैंग्वेज में हमारे पास हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो हमारे पास एक सबसे पहले सोचने का सवाल ही आया, हाउ टू स्टडी इंग्लिश लिटरेचर। ओके बच्चों, इंग्लिश लिटरेचर को समझने के लिए आप यूं समझिए कि हमारा जो यह इंग्लिश लिटरेचर है इसके दो सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होंगे? दो सेक्शन होते हैं। सेक्शन कितने हो गए इसके? दो सेक्शन होंगे आपके पास। ओके, आपका पहला जो पार्ट होगा वो कहलाएगा पोइट्री और दूसरा जो होगा वो कहलाएगा आपका प्रोज। दो आपके क्या होगा इंग्लिश लिटरेचर को बेसिक रूप से समझने के लिए, ताकि हमें आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कि इंग्लिश लिटरेचर के सेक्शन से कितने? दो सेक्शन है। पहला क्या? पोइट्री और दूसरा क्या? प्रोज। अब देखिए हमारे पास पोइट्री में क्या आएगा बच्चों? पोइट्री में आएगा पोएम्स। पोइट्री में कौन आएगा? पोएम्स। और हमारे पास जो प्रोज है, इस प्रोज में आप ये कह सकते हैं जैसे आपका ऐसे है, आपका ड्रामा है, आपका स्टोरी है, स्टोरी आपका फिक्शन है, और प्ले है आपका प्ले, एटसेट्रा। ये सारी चीजें किस में आएगी? प्रोज में आएगी। अब एक जनरली सवाल आपके हो सकता है कि पोइट्री हम कह रहे हैं और फिर हम बात कर रहे हैं कि पोएम्स। तो पोइट्री क्या है पहले समझिएगा। तो पोइट्री के लिए आप कह दो होल रेंज ऑफ पोएम्स। ये आपकी क्या कहलाएगी? पोइट्री कहलाएगी। यहां तक क्लियर है? प्रोज में आपका ऐसे आएगा, ड्रामा आएगा, स्टोरी आएगा, फिक्शन आएगा, प्ले आएगा, ये सारे इसमें आएंगे। अब जब हमने जान लिया कि इसके दो सेक्शन है, तो हम सवाल ये हमारे पास पढ़ें कैसे बेसिकली, इस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जब दो सेक्शन आए, हमने ये जान लिया कि पोएम क्या है और पोइट्री क्या है। द होल रेंज ऑफ पोएम्स इज कॉल्ड पोइट्री। ओके, प्रोज, तो ये हमारे पास जनरली एक क्वेश्चन हमारे पास खड़ा हुआ। क्या खड़ा हुआ? ये हुआ डिफरेंस, आपका डिफरेंस बिटवीन आपका प्रोज और पोइट्री में क्या अंतर है, ये हमें समझना पड़ेगा। दोनों लिटरेचर है, दोनों में कंटेंट होगा, दोनों में डिवाइस अप्रोचेज होगा, आइडियाज होगा, मैसेज होगा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए, या हमें एक सोचने का विषय है, पहले सबसे पहले सोचने में आता है कि हमारे पोइट्री और प्रोज में बेसिक डिफरेंस क्या होगा। तो इसका आंसर यहाँ हो जाएगा बच्चों, हम ये समझे इसके आंसर के रूप में कि बेसिकली, या आप कह दो इनिशियली, आपका इसमें इनिशियल जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन पोइट्री और प्रोज, आपका पोइट्री क्या होगा? पोइट्री रन्स विद, अब देखिए आपका एक तो होगा मीटर और एक होगा राइम।
ये दो चीजें आपकी किसमें होगी, पोइट्री में। वाइल जबकि आप देखेंगे नॉट विद प्रोज, ये आपका प्रोज में नहीं है। ये एक बहुत बेसिक डिफरेंस है जो लिटरेचर के बच्चों को समझना चाहिए। व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन पोइट्री एंड प्रोज? व्हेन वी ट्राई टू आंसर, बेसिक आंसर इज, बेसिक आंसर ये हमारे पास, इनिशियली पोइट्री रन्स विद मीटर एंड राइम while it's not with the prose। ये आपका बेसिक डिफरेंस हो गया। अब आप ये देखेंगे कि सबसे पहले यदि हम लेते हैं, हम लेंगे, हमारे पास पहला सेक्शन आया कौन सा, पोइट्री। अब इसको हमें पढ़ना है, पोइट्री को पढ़ना है, आपको पोइट्री पढ़नी है। पोइट्री पढ़ने के लिए मैं आज जो डिस्कस कर रहा हूं वो आपको, चाहे आप प्ले ले लीजिए, पोइट्री ले लीजिए, लिटरेरी टर्म्स ले लीजिए, किसी भी चीज को डील करेंगे सारे आंसर यहीं से स्टार्ट होगा। हमने क्या किया, पोइट्री के स्टडी करने के लिए क्या बेसिक चीजें हमें समझना चाहिए, या हाउ टू स्टडी पोइट्री, पोइट्री को हम कैसे पढ़ें। तो पोइट्री की स्टडी में डियर्स आप देखिएगा, पोइट्री के दो एस्पेक्ट होंगे। लिटरेचर के कितने सेक्शन हुए, दो, पोइट्री और प्रोज। अब उसमें से हम क्या पढ़ना स्टार्ट हो गया, पोइट्री को बेसिक रूप से समझने और पढ़ने के लिए क्या जरूरी है। तो पहला, सबसे पहला पोइट्री की स्टडी में आया, पोइट्री है जो टू एस्पेक्ट्स, पोइट्री के दो एस्पेक्ट है उसको पढ़ने के, उसको समझने के लिए। क्या एस्पेक्ट है, पहला पोइट्री को स्ट्रक्चरल बेस पर हम पढ़ेंगे, पोइट्री का क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल बेस आना चाहिए। और दूसरा उसका थीमेटिक। जिस व्यक्ति ने लिटरेचर में पोइट्री स्टडी में इन चीजों को जाना, वो पोइट्री को बहुत इजी वे में, चाहे कोई सी भी पोयम किसी भी एज पीरियड का राइटर है, उसको समझने में बहुत आसानी होगी, बहुत इजी रहेगा। अब आप ये देखें, जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, सबसे पहला हम ले लेते हैं स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए क्या करें, इसको समझने के लिए हम क्या क्या समझे। तो सबसे पहले आप देखेंगे पोएम में आएगा आपका लाइन। क्या आएगा पोएम में, लाइन आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसे समझे, ये क्या है, ये आपकी क्या है, ये लाइन है। अब आप समझ गए होंगे, जब हमने पोइट्री को स्ट्रक्चरल लिया तो उस पर नजर डालेंगे कि इसमें कितनी लाइंस है, और ये नजर डालने के बाद ये लाइंस हमारे पास जो है, लाइंस हमें जब मिलती है तो हम देखेंगे कि ये क्या है। तो ये बच्चों आप समझ रहे होंगे वर्ड्स है। तो किसे कहेंगे, लाइन किसे कहेंगे, एक क्वेश्चन उठता है, लाइन किसे कहेंगे। तो अ सीरीज ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की एक सीरीज जो लैंग्वेज में सिस्टेमेटिक लैंग्वेज की डिसिप्लिन रेस्पेक्टिव रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लिखी जाती है, उसे हम लाइन कहेंगे। अब लाइन को पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, आप देख रहे होंगे, ये जैसे वर्ड्स है लाइंस में, तो क्या होगा, लाइन में सबसे पहले आपको फ्रेगमेंट मिलेगा। फ्रेगमेंट लाइन है, लाइन क्या वर्ड्स हैं, और वर्ड्स की जब स्टडी करेंगे, लाइन की जब स्टडी करेंगे, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा फ्रेगमेंट। फ्रेगमेंट के बाद आपका दूसरा, इसमें आपका टूल और यूनिट मिलेगा सिलेबल। सिलेबल के आगे जब आप चलेंगे तो उसमें मिलेगा आपको फूट, और फूट जब आपका होगा तो उसके बाद आपको उसमें लाइन में मिलेगा वर्ड, क्योंकि ये वर्ड के ही तो छोटे रूप है।
उसके बाद इसमें आपका वर्ड में अप्लाई होगा मीटर, और जब ये होगा तो इसमें आपका अप्लाई होगा राइम। आप देखो बच्चों, अभी हमने स्टडी ऑफ पोइट्री में बेसिक जब स्टडी करना स्टार्ट किया तो उसमें क्या मिला, लाइन मिली। और लाइन की जब स्टडी की तो लाइन की में, चूंकि लाइन क्या होता है, सीरीज ऑफ वर्ड्स होगा, और उसकी स्टडी में हमारे पास जानना पड़ेगा आपका फ्रेगमेंट, सिलेबल, फुट, वर्ड, मीटर और राइम, ये समझना पड़ेगा। जब इनको आपने जाना तो अगला जो आएगा इसमें, इसकी स्टडी में फॉर्म। अब जो आपका फॉर्म बनेगा वो किससे बनेगा, फॉर्म बनेगा लाइन से। आप ये समझिए, जब एक लाइन होगी, ये लाइन होगी, और लाइन के पैरेलल जब दूसरी लाइन होगी ये, तो आपका क्या होगा, ये स्टेंजा बनना स्टार्ट होगा। क्या बनेगा, ये स्टेंजा। चूंकि लाइन के पैरेलल जब लाइंस आएगी तो वो स्टेंजा बनाना स्टार्ट करेगी, और वो फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाएगा उस पोएम में, उसकी फॉर्म बनना स्टार्ट हो जाएगी, दैट बेस्ड ऑन लाइंस, जो लाइंस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हमारे पास जानने को ही आ गया कि जो एक स्टेंजा होगा उसमें मिनिमल कितनी लाइन हो सकती है, मिनिमल लाइंस कितनी होगी एक स्टेंजा में। तो इंग्लिश में शॉर्टेस्ट जो आप देख रहे हैं, यानी आपका 2 लाइन स्टेंजा बना सकती है, और 2 लाइन का जो पोइट्री फॉर्म में उसको आप बोलेंगे कपलेट। सबसे छोटा जो स्टेंजा फॉर्म स्टडी में आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेंजा। उसमें फॉर्म में सबसे पहले स्टेंजा जाना, इसी में आपका अप्लाई ऑफ टर्म होगा, टर्म भी इसी में आप निकालेंगे। उसके बाद इसका हम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी हमें देखना पड़ेगा, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इसमें आपको मिलेगा। आगे यदि हम इसको और ज्यादा बात करते हैं ग्रामेटिकल में, तो आपके ग्रामर का ही पार्ट है, जैसे पंक्चुएशंस, ये सारा आपका स्ट्रक्चरल स्टडी में आएगा, जिसे जानना बहुत जरूरी है। तो स्ट्रक्चरल स्टडी हो गया। अब आपका जो नेक्स्ट होगा वो होगा इसका थीमेटिक स्टडी। क्या कहलाएगा बच्चों, थीमेटिक स्टडी। और थीमेटिक स्टडी में आप समझ गए कि आपका जो पोइट्री होगा उसके 2 एस्पेक्ट्स होंगे। उसे सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा किस बेस पे, उसके स्ट्रक्चरल बेस पर समझना पड़ेगा। दूसरा क्या होगा, हमारा थीमेटिक होगा। इसको हम थीमेटिक कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट बेस आपका होगा। ये 2 आपके इसके अल्टरनेटिव नेम से आप समझ सकते हैं थीमेटिक। अब ये बहुत जरूरी हो जाता है कि थीमेटिक बेस को समझने के लिए हम क्या करें। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपका लैंग्वेज में जब लाइन बनती है और लाइन में अप्लाई किया जाता है क्या, वर्ड। जैसे आप देखिएगा, ये हम बात कर रहे हैं, लाइन है, इसमें ये कौन आया, ये वर्ड है, ये कौन, ये वर्ड है, ये कौन, ये वर्ड है, ये कौन, ये वर्ड है। ओके, अब चूंकि हम इसका थीमेटिक स्टडी कर रहे हैं, तो यदि थीमेटिक इस वर्ड को हम लेते हैं, थीमेटिकली वर्ड की स्टडी करते हैं, या वर्ड को हम लेते हैं लिटरेचर पर्पज से, तो आपका लाइन में एक जो वर्ड होगा, वर्ड, उसके बेसिकली क्या होंगे, 2 रोल्स होंगे, 2 रोल्स होंगे। एक रोल क्या होगा आपका, एक रोल होगा सिंबॉलिक रोल होगा, और दूसरा रोल होगा डियर्स कॉन्टेक्चुअल रोल होगा।
हम यदि इसको समझ जाते हैं, आपको याद है लैंग्वेज में वर्ड का प्लेसमेंट एज पर द प्लेस वर्ड्स मीनिंग चेंजेज, आपका वर्ड जो है उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ये बहुत जरूरी है। जब एक लिटरेचर स्टडी करने के लिए यदि आपने बेसिक समझा है तो मैं समझता हूं आपको कहीं भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इनको हम अभी बहुत शॉर्ट में आपको एक हाईलाइट करके बात कर रहे हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से फिर हम बड़े जो है उसमें स्टडी करेंगे, एक एक को आपको खोल के बताएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं थीमेटिक स्टडी ऑफ पोइट्री, या उसको आप कह दो कंटेक्चुअल यानी जो स्टडी ऑफ पोइट्री। इसमें सबसे पहले क्या आएगा आपका जैसे पोइट। अब पोइट जब आएगा तो पोइट के बहुत सारी चीजें आपको बेसिक चीजें याद हो या बेसिक चीजों को आप समझते हैं तो आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। कैसे? जैसे आपका पोइट एज, आपके पास सबसे पहले पोइट का एज है वो क्लियर हो, उसके बारे में समझ हो हमारे पास। या फिर आपका मूवमेंट, आप समझ रहे हैं मूवमेंट, पोइट कौन से मूवमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद इसमें आप आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोइट, पोइट की आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हमें आना चाहिए। जैसे आप इस बात से समझो, एक मोटे तरीके से बात करते हैं जैसे जो लिटरेचर से रिलेटेड है, इसको जल्दी से आप समझ जाओगे, पकड़ लोगे। क्या मतलब है? पोइट आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कवि है राइटर है उसकी अपनी इंडिविजुअल कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स विशेषता होती है। जैसे जॉन डन है, जॉन डन का आपको नाम आते हैं आपको ये कनेक्शन बनता है कि फारफेच्ड आइडियोलॉजी, एग्जैजरेशन, तो इस तरह से हमें पहले समझना पड़ेगा। उसके बाद आपका वो कंपोजिशन जो है उस कंपोजिशन को समझना पड़ेगा। कंपोजिशन आपने जब पकड़ा तो उसमें पब्लिकेशन है, उसका पब्लिकेशन आप समझेंगे। और इन चीजों को यदि आपने लिया पोइट से रिलेटेड तो मेरे ख्याल से आपको वो मीनिंग क्लियर होगा। आगे हम यदि पोयम को लेते हैं, पोयम से रिलेटेड भी आपको सारा जो है बेस बनाना पड़ेगा, बेस जानना पड़ेगा। तो पोयम में आप बेसिकली उसका जैसे टाइटल है, टाइटल, उसका अल्टरनेटिव टाइटल है, उसको यदि कहीं से एक्सट्रैक्ट किया है, जैसे एंथोलॉजी, कौन से एंथोलॉजी से उसे एक्सट्रैक्ट किया है, ये भी उसमें मायने रखता है ताकि अब उसको समझ सके। उसमें पोयम का क्राइटेरिया आपको जानना पड़ेगा, या फिर आप उसको ये समझ लीजिएगा कि पोइटिक अप्रोच भी स्टडी पर्पस से हमारे पास क्लियर होना चाहिए। ये सारी चीजें हम जानेंगे। उसके बाद इसमें आएगा आपका मैसेज। ये आप समझे कि वो जिसके अंदर जो कंटेंट है वो मैसेज क्या देना चाहता है। मैसेज आपके दो या दो से अधिक हो सकते हैं। तो आप तो एक तो मेन उसका मैसेज जिसको आप कह रहे हैं, या फिर इसको हम कहते हैं थीम, मेन थीम आपने समझा। तो उसके बाद आपको समझना पड़ेगा इसका सब थीम्स, उसमें दो या दो से अधिक सब थीम हो सकती है, इनको हमें क्लियर करना पड़ेगा। और यदि कोई अच्छा लिटरेरी स्टडी, चाहे वो कॉम्पिटिटिव पर्पस से हो, चाहे आपका एकेडमिक पर्पस से हो, चाहे आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड हो, या आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल का हो, मैं समझता हूँ आपने यदि इस स्टडी को ऐसे लिया है
तो आपके लिए बहुत इजीएस्ट वन हो जाएगा। अगले वीडियो में हम ये जो आपके पास टूल निकल कर आए, हाउ टू स्टडी पोइट्री, इनको एक एक को अलग से डिस्कस करेंगे। और फिर आपको याद है दूसरा पार्ट क्या है, हाउ टू स्टडी इंग्लिश लिटरेचर में दूसरा पार्ट है प्रोज। तो हम डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टडी प्रोज एंड व्हाट आर द टूल्स, बेसिक टूल्स टू मेक लिटरेचर इजी वन। That's enough. Okay, thank you. Meet you next video.